हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th का हिंदी ए का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके होने वाले जो एग्जाम है ऐसे 1 की परीक्षा या फिर ऐसे 2 की परीक्षा, आपको दोनों एग्जाम में यहाँ से सवाल देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो सवाल आपको हम जो करवाने वाले हैं वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल कुछ देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी ए के आज हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आपका हिंदी का सेट 1 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपके सेट 2 भी कुछ प्रश्न आने वाले हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए, हिंदी में जब भी आप लोग का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, आपको गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ 4-5 सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। ये गद्यांश जो होता है ना, एक कहानी टाइप से होता है। ठीक है, और इस कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब तो आसानी से आप दे सकोगे, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, ये तो स्वाभाविक है ना, कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको तो अपना देश से तो प्रेम होगा ही होगा। हम भारत में रहते तो हमें अपना भारत देश से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम है ना। देश प्रेम स्वाभाविक है, ये तो होना ही है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण है। ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं, जिस पृथ्वी पे रहते हैं, जिस मातृभूमि पे रहते हैं, उस पर हमारे क्या है, भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं, देश की मिट्टी में, है ना। धरती माँ के द्वारा धरती माँ के द्वारा ही दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। ठीक है, तो धरती माँ यानी हमारी पृथ्वी पे जितने भी उपजाऊ होते हैं, जितने भी अन्न उत्पादन होते हैं, उसी से हम लोग का क्या होता है, भरण पोषण होता है, उसी से हम लोग खाना पीना खाते हैं। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है ना। देश प्रेम क्या है, तो जो देश में जितने भी रीति रिवाज हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना है आपको। ठीक है, और उन पर गर्व करना, यही है देश प्रेम, है ना। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता और सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। अब देखिए, इससे कुछ रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, इसका जवाब देना है। हम किसके ऋणी हैं। ठीक है, तो हम जो है किसके ऋणी हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। तो हम जिस देश में रहते हैं, है ना, मातृभूमि, स्वयं, धन, धर्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि, है ना। हम जिस देश में रहते हैं, जिस मातृभूमि रहते हैं, वहाँ पे हमारा उसका क्या होता है, भारी ऋण होता है। दूसरा सवाल देखेंगे, मनुष्य की श्रेष्ठता की क्या होती है। गंदे हो जाते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पे पढ़े थे अभी जस्ट, है ना, कि जिस देश की मिट्टी में ही गिर कर उठकर बड़े होते हैं, है ना, जिस जिस वो जलवायु में, जिस क्लाइमेट में रहते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, गिर कर उठकर बड़े होते हैं। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो दान से मिले अन्न से, ये तो गलत है। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, जी हाँ, हमारा जो भरण पोषण होता है तो पृथ्वी पे, है ना, धरती पे जो भी धरती माँ के द्वारा जो दिए गए अन्न है उसी से भरण पोषण होता है। यहीं पे अभी लिखा हुआ था आप लोग का ना, कि धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से ही भरण पोषण होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग, देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अपने रीति रिवाज को निंदा कर, भाई बेइज्जती करेंगे अपने रीति रिवाज को, ये तो गलत है। अपने मन का कार्य करें, ये भी नहीं, है ना। हम ऋण ले, ये भी गलत है। सभी को समता और सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, ये बिल्कुल है ना। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता और सहृदयता का पाठ पढ़ना है और पढ़ाना है। देश प्रेम क्या है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े। देश प्रेम क्या है कि विभिन्न धर्म को सम्मान करना, विभिन्न रीति रिवाज को निभाना, यही है देश प्रेम, है ना। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देश के प्रति रीति रिवाज को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, ये तो गलत है ना। शांतिपूर्वक आराम करना, ये भी गलत है। केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना, ये भी गलत है। देश प्रेम वो है जो हम अपने रीति रिवाज को निभाते हैं और सभी धर्मों को सम्मान देते हैं, है ना, किसी की निंदा नहीं करते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ से आपका एक पद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, गद्यांश हो गया। अब कविता दिया है, कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। सवाल दिया गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है ना। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना का ना अखरता है। ठीक है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत अच्छा कविता है ना। किससे डरकर नौका पार नहीं होती, क्वेश्चन दिया है ना। नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डरकर, खुद से डरकर। तो आप लोग पहला लाइन में ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, याद आ गया था, मैं गाना है ना। तो 7 नंबर सवाल देखेंगे। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर, कहीं नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे यहाँ पर कि नन्ही जो चींटी है ना, वो दाना लेकर चलती है, कहाँ पर चढ़ती है, तो चढ़ती है दीवारों पर और 100 बार फिसलती है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, दीवारों पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, ठीक है, भय, हताशा, साहस, निराशा। तो मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो साहस भरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो अभी जस्ट आप लोग पढ़े थे, गोताखोर। कौन लगाता है डुबकियां, गोताखोर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी जस्ट आप लोग पढ़े थे, सिंधु में गोताखोर लगाता है डुबकियां। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। कैसे लोगों की हार नहीं होती, तो जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। व्याकरण से हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, और इससे करने से पहले मेरे डियर, आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, और हाँ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और आपको अगर लाइव क्लासेस करनी है, जिसमें मैथ साइंस कंप्लीट को नोट्स आपको वहाँ पे करवाया जा रहा है, जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है। मिशन टू वाले सर एप्लीकेशन पे, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो मिशन टू वाले सर आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को हमारा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, और वहाँ से फिर आप अपने इंस्टॉल करके उसके बाद नंबर डाल करके और अपना क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। हाँ, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, आकर्मक क्रिया, सीता गाना गाती, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो आकर्मक क्रिया क्या होता है, सबसे पहले वो समझो। तो जिसमें कर्म ना हो उसी को हम आकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें कर्म ना हो, है ना, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया। जैसे सीता गाना गाती है, देखो सीता गाना गाती है, तो यहाँ पे गाना जो है ये कर्म हो जा रहा है ना, गाना क्या है, कर्म हो जा रहा है यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। देखो, आकर्मक क्रिया को पहचानने का एक ही तरीका है, अगर क्या का आंसर आ रहा है तब हम उसको आकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ उसको हम आकर्मक नहीं, उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे सीता गाना गाती है, तो सीता क्या गाती है, तो गाना गाती है, तो गाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा, चूंकि आकर्मक पूछ रहा है, ये सकर्मक है। वह किताब पढ़ता है, देखो किताब भी कर्म दिया गया है, तो कर्म दिया गया है, तो ये भी आकर्मक हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। मोहन सो रहा है, देखो यहाँ पे आपका कर्म कहीं भी नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए किसमें कर्म है, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, क्या रोता है, कैसे नहीं, तो ये तो इसमें आपका कर्म नहीं दिया गया है। लड़का हंसता है, ये भी कर्म नहीं दिया गया है। सीता रीता खाना खाती है, देखो खाना खाना आपका क्या हो गया, कर्म हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया, है ना। रीता क्या खाती है, तो खाना खाती है ना, तो ये आपका क्या है, सकर्मक क्रिया। समझ में आ रही बात, ठीक है। हाँ, अगर यही रहता रीता खाती है, रीता खाती है, तब यहाँ पे आपका अकर्मक हो जाता, लेकिन रीता खाना खाती है,
वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जलज का अनेकार्थी नहीं है, देखो जलज का, तो कमल तो अनेकार्थी है, ठीक है, मोती भी कहा जाता है, मछली भी कहा जाता है, लेकिन बादल नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो दो पदों से या शब्दों के मेल से जो बना शब्द होता है ना, उसको हम लोग समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन, है ना। तो प्रतिदिन जो देखेंगे तो हम यहाँ पे अव्यय भाव समास है। कौन सा भाव समास है, तो अव्यय भाव। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, है ना, नीला जो है कंठ, नीलकंठ, ये किस प्रकार का विग्रह है ना। तो तत्पुरुष कर्मधारय अव्यय बहुव्रीहि, बहुव्रीहि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं लोग, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन वाक्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक जो है आपका प्रधान वाक्य है और एक क्या है, आश्रित वाक्य है। कि जब वर्षा होती है, ठीक है, तो आश्रित हो रहा है, तो क्या होता है, तब मोर नाचने लगते हैं। तो जब आश्रित वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य होता है, तो वो हमारा होता है संयुक्त वाक्य, है ना, सॉरी मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है वो, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो देखो जब कर्ता पे प्रधानता दिया जाएगा तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, और जब कर्म पे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ता के काम को प्रधानता दिया जा रहा है, मतलब कि कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्म की प्रधानता हो रही है यहाँ पर, है ना। बालक चांद देख रहा है, तो चांद देख रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा की ओर। बालक चांद की ओर देख रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द देखेंगे अगर, धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह, तो अथवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, जो आपके बुक से है। क्या है, देखिए एक कविता दिया गया है आपके बुक से ही, ठीक है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस तहत सनह तगा, तय नाही नाहिन मन अनुरागी, पुर इति पात जल रहत जल भीतर, तार रस देह ना दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न तकौ लागी, प्रीति नदी मैं पाऊँ ना बरियो, सृष्टि दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गूर चाटी, चाटी ज्यो पांगी, ठीक है। तो ये आपका कविता है। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल पूछे गए। इस कविता के रचयिता कौन है। तो ये जो कविता है ना, इसके रचयिता कौन है डियर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है इसके रचयिता हैं। गोपियाँ किसकी अनंत भक्ति, तो गोपियाँ किसकी अनंत भक्ति, तो ये कृष्ण की भक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पुरीतीन पात का क्या अर्थ है, ठीक है। तो पुरीतीन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। क्या का पत्ता, कमल का पत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, तो ऑप्शन है गुड़ खाई हुई चींटियों की से की है, गलत। दीपक और बाती से की, नहीं। कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ठीक है। गोपियां जो है उद्धव का व्यवहार की तुलना जो है कमल का पत्ता और तेल के मटके से किया है। आगे देखते हैं यहाँ पर, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठीक है। अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताएं, ठीक है। तो अट नहीं रही कविता में फागुन के महीने के बारे में था, ठीक है। तो फागुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी फागुन महीने में क्या होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं में कवि कौन है। तो इन दोनों का कवि जो है एक ही है, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। उत्साह का और अट नहीं रही है। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है, माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की, दादाजी की। तो छोटे बच्चों की जो मुस्कान होती है ना, वो इतने मोहक होती है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है, ऐसा कहा गया है कविता में। तो नन्हे शिशु का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का, बीजों का। तो सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, ठीक है, फसल। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये भी पाठ्य पुस्तक से कुछ गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है ध्यान से और उससे रिलेटेड आपको जवाब देना है।
बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा था। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा भी था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। ठीक है, जो बोलते हैं ना, जो बच्चे कमजोर होते हैं माँ बाप उसे और ज़्यादा मानते हैं। उनकी समझ में ऐसे आम आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई गई पुतोह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वित कर दिया था। ठीक है, तो देखिए बाल गोविंद भगत का जब संगीत जब सुना गया, गाना सुना गया, तो उस टाइम उसका उत्कृष्ट का मतलब उस टाइम देखा गया ज़्यादातर जिस दिन उसका बेटा मरा था। इकलौता बेटा था, बोदा सा था, थोड़ा सा कम दिमाग का था, लेकिन बाल गोविंद जब भगत थे ना उसको बहुत प्यार करते थे, और उनका शादी भी जो करवाए थे तो उनके जो बहू आई थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। अब देखिए इसका सवाल दिया गया है कि बेटे बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। तो गा रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था, तो चालाक, ईमानदार, चतुर, सुस्त और बोदा सा। तो सुस्त और बोदा सा था, है ना, भगत जी का बेटा जो था ना सुस्त और बोदा सा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भगत जी की पुतोहू कैसी थी, तो वो बहुत ही अच्छी थी, है ना। तो सुंदर और झगड़ने वाली नहीं, गलत। घर के ख्याल नहीं रखने वाली, गलत। सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका, मतलब घर को पूरा मैनेज करती थी वो, है ना, बहुत ही सुशील और सुभग थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बोधा का क्या अर्थ है। तो बोधा का अर्थ है मोटा, ज्ञानी, सुंदर, कम बुद्धि वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेताजी का चश्मा में पाठ किस तरह का व्यक्ति था। ठीक है, पान वाला जो है किस तरह का व्यक्ति था। तो मोटा और बतूनी व्यक्ति था, तनुक मिजाज और चिड़चिड़ा स्वभाव का था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। फोर ऑप्शन है, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो पान वाला जो था ना बहुत एक मोटा था, हंसमुख भी था बहुत, और खुशमिजाज वाला व्यक्ति था। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी। तो मिट्टी की, संगमरमर की, मोम की, लाल पत्थर की। तो नेताजी के चश्मा में नेताजी का प्रतिमा जो है ये संगमरमर संगमरमर पत्थर की लगी हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग, बस कुछ ही सवाल और बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो कैप्टन बदलता था, है ना। ये तो सवाल आप लोग को भी बहुत ही अच्छे से पता होगा। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो रामवृक्ष मुनिपुरी, ये स्वयं प्रकाश, शिवपूजन शाह, नागार्जुन। तो नेताजी का जो चश्मा है उसके पाठ के लेखक जो है स्वयं प्रकाश है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बस 3-4 सवाल और बचे हुए हैं ना। देखिए कुछ कहानी लिखा गया यहाँ पर, कहानी को आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब इससे हम कुछ रिलेटेड सवाल है उसको पूछते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस प्रकार पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो अगर इस पाठ को अगर आप पढ़ते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ना, माता का आंचल से लिया गया है। किससे लिया गया है, माता का आंचल से। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, लेखक क्या खेलते थे। तो लेखक जो है ना, देखिए फर्स्ट लाइन में ही क्या लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे। तो ये लेखक कह रहे हैं। तो लेखक क्या है, नाटक खेलते थे। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। ठीक है, सोनपुर का मेला, ददरी का मेला, जगन्नाथ। तो देखिए ददरी का मेला के बारे में यहाँ चर्चा हुआ है। किसका मेला, ददरी का मेला, है ना। देखिए ददरी मेले में जाने में आदमियों का झुंड पाते ही कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। कौन सा मेला, ददरी मेला, है ना। आगे देखते हैं लास्ट सवाल, रहरी का किसे कहते हैं। चलिए ये सवाल आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे, है ना। रहरी, रहरी यानी कि राहर, राहर किसको बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग राहर। तो राही को, राह को, अरहर दाल को, या स्त्री का नाम को। ये सबको पता होगा, सब किसान है बाबू। ठीक है, अगर इसका आंसर नहीं करोगे तो बहुत मार बजेगा। ठीक है, तो चलिए ये था आप लोग का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सेट 1 का था। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का दिया हुआ है, और आपका इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, और साथ ही साथ एप्लीकेशन का भी दिया हुआ है जिसमें आप क्लास 10th की प्रिपरेशन कर सकते हैं 2025 की, जिसमें आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं जैसे आपके सीनियर ले आए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे टॉप किए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप, ब्लॉक टॉप, बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स आए हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।